राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है। राज्य की 199 सीटों में से 115 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी मात्र 69 सीटों पर सिमट गई है। बीएसपी के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी के साथ ही पिछले 30 सालों से बदलाव रिवाज कायम रहा है। वैसे तो इस बार बीजेपी ने किसी भी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रही वसुंधरा राजे के लिए ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा था। राजनीति के जानकारों का कहना था कि ये चुनाव वसुंधरा का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। अब जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना तय हो गया है, तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार भी वसुंधरा को ही कमान सौंपेगी। पार्टी आलाकमान से अलग राय रखकर अपने तरीके से राजनीति करने वाली वसुंधरा बीजेपी की जीत का श्रेय पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति को दिया। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार कर। राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का चुनाव से पहले कहना था कि बीजेपी को वसुंधरा को दरकिनार करने के लिए राज्य में कम से कम 110 से 120 सीटें लानी होंगी। अब जब बीजेपी 115 के आंकड़े को छू चुकी है, तो ऐसे में क्या पार्टी सच में वसुंधरा के अलावा किसी नाम पर विचार कर सकती है? इन चर्चाओं में जो नाम लोगों की जुबां पर हैं, उनमें दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, महंत बालकनाथ प्रमुख हैं। इनके अलावा कुछ नाम ऐसे नेताओं के भी हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़े, जैसे भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। गाहे बगाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सहित कई अन्य नामों को लेकर भी चर्चा जारी है। सतीश पुनिया के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले सांसद सीपी जोशी भी आलाकमान की नजर में उभरते जा रहे हैं। सीपी जोशी लगातार संगठन पर और प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत की है। राजस्थान में ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वसुंधरा राजे पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं है। राजनीतिक गलियारों में अनाधिकारिक रूप से पद से हटाए जाने और धीरे धीरे उन्हें राजस्थान बीजेपी में नंबर 1 की हैसियत से किनारे किए जाने की बातें पिछले कई महीनों से चली आ रही हैं। हालांकि राजस्थान में वसुंधरा को अभी भी एक ऐसी नेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सामना किया, पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी और अपनी शर्तों पर सार्वजनिक और निजी जीवन जिया। और उनके जीवन के इस पड़ाव पर शायद बदली हुई परिस्थितियों में खुद को ढालने की उनकी अनिच्छा ही उन्हें उनकी पार्टी के अधिकांश लोगों से अलग करती है। ये सच हो सकता है कि बीजेपी राजस्थान में महारानी के विशेषण के साथ साथ वसुंधरा की अपनी लार्जर देन लाइफ छवि को दोहराने में सक्षम नहीं रही है, लेकिन ये भी कोई रहस्य नहीं है कि पार्टी इस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा राजे 70 साल की हो गई। अब राजस्थान में बीजेपी की 115 सीटों पर जीत के बाद राजनीतिक गलियारों में सीएम पद को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या बीजेपी वसुंधरा खेमे की विधायकों को मना कर किसी और को कुर्सी कैसे दे सकती है।